हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स में परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका हूं। अब वर्क एंड टाइम पर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे, 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। आज ये 3rd कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है आज का सेशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितने दिन लगे। ठीक, 6 और 12 दिन क्रमशः लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्रमशः का मतलब ये हुआ कि जैसे ए है, ठीक, ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, तो बी सेम वर्क को करने में 12 डेज लेता है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। फिर जब ए छोड़ देता है तो बी अकेले करता होगा। फिर इस टाइप से अगर काम को करते हैं तो पूरा काम होने में कितना समय लगता है। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ 12 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, यानी 6 दूनी 12, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, जबकि बी एक दिन में 12 एकम 12 यानी 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे होंगे। भाई 3 दिन बाद ये चला गया, यानी कि पहले 3 यूनिट पर डे काम हो रहा होगा, जबकि 2 यूनिट ए कर रहा है और बी 1 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम, इनका 3 दिन का काम 3 गुणे 3 यानी कितना आया, 9 यूनिट काम आया 3 दिन का। ठीक है, ये काम इन्होंने साथ में ख़त्म कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 12 माइनस के 9 यानी कि 3 काम। कितना काम बचा, 3 काम बचा, यानी 3 यूनिट, 3 यूनिट्स बचा। कितना बचा गाइस, 3 यूनिट्स काम बचा। तो इस 3 यूनिट काम को कौन करेगा। अब जब ए चला गया तो कौन करेगा, बी ही तो करेगा, यानी कि बी के द्वारा अकेले काम करने में लिए गए दिनों की संख्या 3 काम, जबकि एक दिन में 1 काम, तो कितना काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 1 काम, तो 3 दिन में ये काम खत्म करेगा। ठीक है, तो टोटल डेज पूछ रहा है कि ऐसे काम अगर किया गया है तो टोटल डेज कितने लगे। ठीक है, तो 3 दिन, 3 दोनों ने काम किया और 3 दिन बी ने अकेले काम किया, यानी कि कितने दिन लगे, 6 दिन लगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, और उससे एक साइड में क्वेश्चन है और एक साइड में मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे छोटा सॉल्यूशन कोई पॉसिबल है। अगर कोई पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही कई क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर इस सेशन में प्रेजेंट हूँ। आपको कुछ नहीं करना गाइज, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ मिले उनको सबको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ गया। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 9 और 18 दिन में, अलग अलग, ए किसी काम को 9 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। ए 9 दिन लेता है जबकि बी 18 दिन लेता है। ठीक, तो यहाँ क्या एलसीएम क्या हो गया, 18, यानी कि 2 यूनिट पर डे। ए का 1 दिन का काम 2 यूनिट पर डे, जबकि इसका 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम 1 यूनिट पर डे। कह रहा है कि बी जो है ए जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अब सोचिए कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए तो चला गया, अब 2 ही काम करने वाले हैं, तो 3 दिन काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक, यानी कि बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम, इसको सही से लिख लीजिए, 3 डेज का काम क्या आएगा, 1 गुणे 3 यानी कि 3 यूनिट, यानी बी ने 3 यूनिट काम खत्म कर दिया अकेले। जब ए चला गया तो किसने किया, लास्ट के 3 दिन बी ने ही तो किया होगा, तो बी का 3 दिन का काम 3 यूनिट, तो शेष काम कौन है, शेष काम दोनों ने साथ में किया है। भाई काम खत्म होने से 3 दिन पहले गया, लास्ट के 3 दिन पहले तक तो वो रहा ही है। तो अब ये देखिए, शेष काम 18 माइनस 3 यानी कि कितना है, 15 यूनिट।
शेष काम कितना बचा है, 15 यूनिट काम अभी भी शेष बचा हुआ है। जबकि अब दिन कितने लगेंगे, ए प्लस बी दोनों ने साथ में काम किया, कितने यूनिट, 15 यूनिट। जबकि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो कितने दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर पूछे, यही पूछा गया हमसे। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा गया है, क्वेश्चन ने यही पूछा है कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ है। तो ये 5 दिन तो ये हैं और 3 दिन पहले वाले, टोटल कितने दिन आए, 8 दिन आ गए गाइस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जहाँ भी कहे कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया, तो अपोजिट वाला जो चला गया उसका तो काम माइनस कर नहीं सकते, जो रह गया उसी ने तो किया होगा, तो वो काम हम उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। जबकि ए इसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, जबकि ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि बी हर रोज आधा दिन काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ आ गया 60 आ गया। ठीक, 12 पंजे 60, 5 यूनिट पर डे और 20 तियाँ 60 यानी कि 3 यूनिट पर डे। अब देखिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 5 काम हो रहे हैं, तो बी कितने काम कर रहा है, 2 काम। बी कितने काम कर रहा है, 5 माइनस 3 यानी कि 2 यूनिट पर डे। बी कितने काम कर रहा है, 2 यूनिट पर डे। ठीक, तो बी का पर डे आधा दिन का काम, बी का पर डे आधा दिन का काम 2/2 यानी कि 1 यूनिट पर डे। यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और ए का प्रतिदिन का काम, ए का प्रतिदिन का काम, ए का प्रतिदिन का काम कितना है, 3 काम, 3 यूनिट पर डे। ठीक, तो ए और प्लस बी दोनों का एक दिन का काम कितना आया, 3 और प्लस 1 यानी कि 4 यूनिट पर डे काम हो रहा है। ठीक है, 4 यूनिट पर डे काम हो रहा है। टोटल काम करने कितने हैं, 60 काम करने हैं। ठीक, तो इसके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, वैसे दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, लेकिन ए बी क्या कह रहा है कि बी कह रहा है कि आधा ही काम कर रहा है, आधे दिन काम कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा है। 3 काम ए कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, यानी 4 काम दोनों के द्वारा खत्म हो रहे हैं पर डे। तो 60/4 यानी कि कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लगेंगे। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य करना शुरू किया, मिलकर कार्य करना शुरू किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बी ने आगे का काम कितने दिन में पूरा किया होगा, ये पूछा गया है। कह रहा है कि कितने दिन लेता है, 12 और 15 दिन। ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, जबकि बी सेम वर्क को करने में कितने दिन लेता है, 15 दिन लेता है। ये हो गया 60। ठीक, तो 12 पंजे 60 यानी ए एक दिन में 5 काम, 15 चौका 60 यानी कि बी एक दिन में 4 काम। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, 60 काम टोटल करवाने इनसे। कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 7 काम एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। फिर 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ए प्लस बी यानी कि 9, दोनों का एक दिन का काम 9 यूनिट पर डे आया। कितना आया, 9 यूनिट पर डे आया। ठीक, तो 4 दिन बाद ए गया, यानी कि ए प्लस बी दोनों ने 4 दिन तक काम साथ में किया। 4 दिन का काम, इनका 4 दिन का काम निकाल लीजिए, तो 9 और गुणे 4 कितना आया, 36 यूनिट्स। ये आया 36 यूनिट। कितना आया, 36 यूनिट काम आ गया। ठीक है, अब शेष काम निकाल लीजिए यहाँ से।
शेष काम 24, ठीक है। 24 यूनिट काम अभी भी शेष है। ए अगर छोड़ के चला गया तो इसे कौन करेगा? बी ही तो करेगा, यानी कि बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 24 काम करने हैं, जबकि एक दिन में बी कितने काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो कितने दिन लेगा? 6 दिन लेगा। यही हमसे पूछा कि बी आगे शेष काम को करने में कितना समय लेगा। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। दोनों कार्य को एक साथ करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। मतलब 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। 12 पंजे 60, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ने ए 4 दिन बाद गया, यानी कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो ए प्लस बी एक दिन का काम 9 काम, तो 4 दिन में 36 काम खत्म। 36 यहाँ से माइनस किया तो 24 यूनिट काम बचा। कितना बचा? 24 यूनिट काम बचा। ये 24 यूनिट काम कौन करेगा? बी अकेले करेगा। 24/4 यानी कि 6 दिन। यही पूछा कि बी शेष काम को करने में कितना समय लेगा आगे। गाइस एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ गया। ए और बी, ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, तो वहीं सेम काम करने में बी कितने दिन लेता है? 15 दिन लेता है। यहाँ क्या आया? 30 आया। तो ये हो गया 3 यूनिट पर डे, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे, जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। कह रहा है कि ए जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा? बी ने किया होगा। तो बी का 2 दिन का काम, बी का 2 दिन का काम निकाल लीजिए। तो 2 × 2 यानी कि कितना आया? 4 यूनिट। बी का 2 दिन का काम कितना आया? 4 यूनिट्स आ गया। ये यहाँ से कर लीजिए माइनस, तो शेष काम कितना बचा? जो साथ में किया होगा 30 माइनस के 4 यानी कि 26 यूनिट काम दोनों ने साथ में किया। देखिए फिर समझ लीजिए, जैसे ही कहे कि क्वेश्चन काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले चला गया, तो दूसरे वाले का, जैसे ए चला गया तो बी ने 2 दिन काम किया, ये तो चला ही गया। तो काम खत्म होने से पहले लास्ट के 2 दिन किसने काम किया? बी ने किया। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी ने 2 दिन में कितने काम किए होंगे? 4 काम किए होंगे। वो 4 काम क्या इस टोटल में से माइनस करेंगे। ये टोटल काम 30 है, 30 में से 4 माइनस किया, 26 यूनिट काम। अब 26 यूनिट काम किसने किया होगा? दोनों ने साथ में मिलकर किया होगा। 26 यूनिट काम दोनों ने साथ में मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखो 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। 3 और 2 कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो 26 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो 5 सही 1/5 दिन लगे। कितना लगा? 5 सही 1/5 दिन लगे, ठीक। तो अब कह रहा है कि टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या है कि एक तो 5 सही 1/5 दिन ये है, और प्लस का 2 दिन पहले का, तो 7 सही 1/5 दिन, 7 सही 1/5 दिन, यही आंसर हो गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा आंसर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना सीखिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 दिन और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, जबकि बी सेम काम को करने में 30 दिन लेता है, ठीक। 60, तो 20 × 60 यानी 3 यूनिट पर डे, और 30 दूनी 60 यानी कि 2 यूनिट पर डे, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 7 दिन तक साथ काम करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिन तक काम करते हैं, जबकि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक। तो ए और बी का 7 डेज का वर्क, 5 × 7 यानी कि 35 यूनिट्स। कितना आया? 35 यूनिट्स, ठीक। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम ये टोटल वर्क है 60 में से 35 माइनस किया तो कितना बचा? 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स शेष काम बचा। कह रहा है कि फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। फिर क्या करता है? सी आ जाता है।
फिर सी आ जाता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखते रहिए, सी आ जाता है, ठीक है, सी आ जाता है। सी को 25 काम करने हैं, ठीक है, और 10 दिन में ख़त्म कर देता है। सी 25 काम 10 दिन, तो सी का प्रतिदिन का काम, सी की कार्य क्षमता 25 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, यही तो होती है कार्य क्षमता, यानी कि 2.5 यूनिट पर डे, 2.5 यूनिट एक दिन में काम, ठीक। तो सी के द्वारा टोटल काम करने में लगे दिनों की संख्या 60 बटे एक दिन का काम 2.5, तो आ गया दिन 24। देखिए ये ऐसे काटा, यहाँ से काटेंगे तो 24 दिन आएगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, कि दोनों को ये 60 काम करने हैं, ठीक है। तो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम, तो 7 दिन में 35 काम, माइनस किया तो 25 काम। कह रहा है कि फिर दोनों चले जाते हैं, फिर क्या करता है कि सी आ जाता है। सी उस काम को प्रॉपरली करता है तो वो 10 दिन लेता है, ठीक है। सी 10 दिन तक, सी की कार्य क्षमता जो है, जैसे 25 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 25 बटे 10, यानी कि पर डे कितना काम करेगा, 2.5 यूनिट काम करेगा। जबकि इसे टोटल काम करने कितने, अब 60 काम। कह रहा है कि सी अकेले इस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, तो 60 बटे 2.5, यानी कि 24 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। एक शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, शेष कार्य करने में पूरा कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक। कह रहा है कि ए 18 और बी 15 दिन। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में कितने दिन लेता है, 18 दिन, जबकि बी उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन, ठीक। तो ये आ गया 90, ये कितना हो गया 90। तो 18 पंजे 90, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, जबकि बी 15 छक्का 90, यानी कि 6 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक। कह रहा है कि बी ने 10 दिन तक काम किया, बी ने 10 दिन तक काम किया, तो बी का 10 डेज का काम, बी का 10 दिन का काम, एक दिन का काम 6, तो 10 दिन का काम कितना आया, 60 यूनिट आ गया। तो बी का 10 दिन का काम कितना आया, 60 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया। तो शेष काम कौन सा है, शेष काम कौन सा है, शेष काम निकालिए। शेष काम कितना है, ये टोटल काम है 90, ठीक है। तो 90 माइनस 60 कितना, 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है। इसे किसने करना है, अकेले ए नहीं करना है, ठीक। तो ए के द्वारा शेष काम करने में लिए गए दिनों की संख्या, तो डी ए, ठीक है। सफिक्स में लिखते हैं इसको, डी ए। तो ये 30 काम ही तो हैं, जबकि एक दिन में ए कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो फिनिश होने वाला है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है। ए शेष काम पूरा करने में कितने दिन लेगा, ठीक। 12 और 15। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी सेम वर्क को करने में कितने दिन लेता है, 15 दिन लेता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ देता है, ठीक है। ये आ गया 60, तो 12 पंजे 60, यानी कि ए 5 यूनिट पर डे, 15 चौका 60, यानी कि बी 4 यूनिट पर डे, ठीक है। फिर ए और बी दोनों का एक दिन का काम 9 यूनिट पर डे, दोनों का काम कितना, एक दिन का काम कितना आया, 9 यूनिट पर डे, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो इनका 5 दिन का काम, 5 दिन का काम 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 कितना आया, 35 यूनिट्स, सॉरी 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स आ गया ये, ठीक है। अब शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, शेष काम निकाल लीजिए। टोटल काम कितना है, 60, तो 60 माइनस 45, 15 यूनिट्स, यानी अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 15 यूनिट्स। ये किसने करना है, अकेले। फिर कौन चला जाता है काम छोड़कर, कह रहा है कि फिर ए बी काम छोड़ देता है, बी चला गया, अब ए को अकेले करना है, यानी कि शेष काम को ए द्वारा करने में लगा समय तो 15 यूनिट, जबकि कितना 5 यूनिट एक दिन में, तो कितना दिन लेगा,
3 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, यानी ए को लास्ट के काम फिनिश करने में कितना समय लगा? 3 दिन का समय लगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। आता रहूँगा मैं आपके साथ ऐसे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, और स्क्रीन पे साइड में क्वेश्चन रहता है, आपको मैं जब सोल्यूशन दूँ तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। मैं बोलता रहता हूँ तो आप चेक कर लीजिए कि मतलब कहीं भी मतलब मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर हो तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। ठीक है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँचते रहें इसलिए। और तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।